कुछ दिनों के बाद परमात्मा आए। वीरदेव सिंह ने कहा कि प्रभु मुझे सतनाम दे दो। परमात्मा बोले भाई सतनाम देंगे तेरे तय। और कहने लगे चलो महाराज जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है, आप भी हमारे संग चलो। परमात्मा ने कहा भाई संत और शिकार नहीं खेला करते। वीरदेव सिंह आपने उपदेश ले रखा है और शिकार आप शिकार खेलने जा रहे हो। कहने लगे जी ईबीब का खेल आऊं फिर कोई ना जाऊं, ईबीब का शिकार खेलने जाओ तो तैयारी होगी पूरी, आप भी चलो महाराज जी आप भी चलो। परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करने थे। एक तो नादान ये भक्ति करेगा नहीं जब तक इसको मेरे पर विश्वास नहीं होगा कि मैं संत नहीं भगवान हूं, इसको थोड़ा सा झटका दूं, पुण्य आत्मा है। इस राजकाज और ऐसे मंद विचार के लोगों में रहने से ये नादान आत्मा अपने आप को भूल गया। परमात्मा ने कहा भी मैं चल तो पड़ूंगा पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं साथ चलूंगा तय। वीरदेव सिंह ने कहा कि नहीं प्रभु वहां तो बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं, जहां हम जाएंगे ना वहां बहुत मिल जाते हैं। अब कौन समझावे, संतों के संकेत होते हैं। कहते हैं सतगुरु की सैन समझनी चाहिए, संत क्या बोलते हैं क्या कहना चाहते हैं, पर खुल्लम खुल्ला कहे तो बिना मानते संकेत समझना चाहिए सतगुरु क्या बताना चाहते, पर नहीं माना। परमात्मा चले गए, उनके साथ में सैनिक भी गणे। चलते चलते सारे घूमते रहे, धक्के खाते रहे, जंगल में पहुंच के कुछ शिकार ना पाया। आखिर में प्यास भूखते तंग हो गए, पानी की तो मिला कोई ना। जो साथ ले गए थे वो पानी पी लिया, खाली बर्तन हो गए, जान निकलने को होगी। भूख अलग से सता रही है, पानी बिना रोटी बना नहीं, और प्यास बहुत लगी हुई थी। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि भी सैनिकों तलाश करो, कहीं आसपास जल तलाश करो, तलाश कहीं घोड़े दौड़ा दिए 10-10 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक, कहीं पानी ना मिला। परमात्मा ने देखी उनकी हालत, जब करी याद है भगवान मर गया। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो ये ऊपर है ना बहुत ऊंचा स्थान था, पहाड़ सा नजर आ था, कि वहां देख लो कहीं पानी मिल जाता है। अब वीर सिंह जी कहते हैं, वो सैनिक कहते हैं महाराज जी इतने यहाँ सारा देखा है, समतल में तो पानी है नहीं, इतने पहाड़ पर पानी कैसे हो सकता है भगवान, मुश्किल है। एक बूढ़ा सा एक वृद्ध समझदार सा सैनिक था, मंत्री था, उसने कहा भाई सतगुरु जो संकेत करते हैं ना देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। 2 दिन ऊपर चढ़ कर घूम घाम कर देखा तो इतना सुंदर बाग बगीचा, फलों से लद पद, बड़े अच्छे फल लगे हुए, मीठे मीठे अंगूर सेब संतरे केले, और एक सुंदर बहुत सुंदर सरोवर पानी का भरा हुआ है। उन सैनिकों ने कहा आ जाओ पानी मिल गया पानी मिल गया। अब सब लाबड़दा चल पड़ा, घूम घाम कर वहां पहुंचे, देखा तरह तरह की इतना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर पानी सरोवर भरा हुआ। पहले पानी पिया, फिर फल खाए, आनंद मनाए, कुछ फल तोड़ लिए, डाल लिए, पानी मटकिया में भर लिया और चलने प्रस्थान कर दिया। चलने लगे तो काफी दूर जब जा लिए तो वीर सिंह जी ने कहा भर भगवान घोड़े पर बैठे, और सतगुरु को भी बैठा रखा घोड़े पर। कहा कि हे भगवान देख लीला, हे गुरुजी देखो लीला मालिक की, भगवान की, कितना सुंदर बाग, देख कितने ऊपर बना दिया और कैसा पानी भर रखा। हो नो पीछे मुड़कर देखा वीर सिंह जी ने, ना वहां जल था और ना वो बगीचा था, सूखे डले पड़े। वही रोक दिए सारे सैनिक, रुको भाई क्या हो गया, वो कहाँ गया बगीचा, कहाँ गया वो जल। परमात्मा बोले जहां से आया था बेटा वहीं गया, ये यहाँ का नहीं था। ऐसा पानी पिया तुमने कभी जीवन में? ओहो ये भगवान क्या खाया ऐसे फल तूने कभी, राजा है तो आप तो ये ऐसे स्वादिष्ट फल कभी खाए थे भगवान? स्वप्न में भी नहीं। इतना मीठा पानी, इतने सुन मीठे फल हमने जिंदगी में नहीं खाए थे भगवान, ये कहाँ गया वो? परमात्मा ने कहा सतलोक से आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए, और सतलोक में गए ये सारा सामान बेटा, यहाँ का नहीं था ये। अरे तेरे की इसको स्वप्न माने या को जंतर मंत्र माने नहीं, क्योंकि पानी भरा मटकिया में
और वो फल भरे नो के नो उनके घोड़िया के ऊपर रख रखे बोरों में। अब किसे शिकार खेल रहा था वीर सिंह, तो कान तोड़कर कान पकड़कर भगवान जिंदगी में कभी शिकार नहीं खेलूंगा, भगवान गलती होगी मेरे से। वापस आ गए, 1 हफ्ते के लिए गए थे, अगले दिन वापस आ गए। तो रानी ने पूछा क्या बात हुई। अब रानी नाम लेवानी थी, वीर सिंह की बात नहीं माननी थी कि आपने देवी देवता छोड़ते हो, आप श्राद्ध भी ना निकालते हो, कैसे गुरु बना लिए। तब वीर सिंह ने कहा अपनी रानी से कि ये तो भगवान है, ये सारे पूछ लो, आज हमारी मृत्यु हो जानी थी, इतनी भयंकर प्यास लगी थी और इस परमेश्वर ने इतने बड़े पहाड़ पर ये भगवान ठाठ कर दिए, ओए होए। और वो फल लेगी, रानी ने भी खाए, वो अमृत आ रहा ऊपर तो प्रसाद रूप में, वो फल खाते रानी की बुद्धि भी ठीक होगी। जल पिया मालिक का अमृत पिया, दोनों ने उपदेश ले लिया। तब परमात्मा ने कहा नादान, नाम ले रखकर शिकार खेलता फिर चे कहाँ का ज्ञान था। न बोला जी कति ज्ञान थी नहीं था, हमें आज तक ऐसा ज्ञान, ऐसा को मर्यादा बताने वाला संत प्रभु मिला नहीं था। ये मालिक क्षमा कर दो अपने दास को, आगे जीवन में गलती नहीं करूंगा। तब वीर सिंह ने उपदेश दिया और फिर अपना आत्म कल्याण करवाया। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो। तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है इस विश्व में। अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ, चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।